नमस्ते एंड वेलकम बैक। हर होम मेकर को चाहिए एक ऑर्गेनाइज्ड होम और इसके लिए हम लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं। आज आपके साथ कुछ ऐसे हैक शेयर करूंगी जिससे बिना मेहनत किए आपका घर ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगा और साफ़ भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घर को ऑर्गेनाइज़ करने के पहले सबसे पहले स्टार्ट कीजिए डीक्लटरिंग से। चाहे वो आपके पुराने कपड़े हों या फिर आपके बैग्स हों, सॉक्स हों, हैंकीज़ हों, कुछ भी ऐसा सामान जो अब आप यूज़ नहीं करते हैं, तो उनको अगर आप हटा देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरह से अपने घर को और कौन-कौन सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़्ड रखना है। एकदम से अगर आपको समझ में नहीं आता है कि इन पुरानी चीज़ों का क्या करें, तो ऐसे आप बॉक्स यूज़ कर लीजिए और उनमें इन्हें अच्छे से आप फ़ोल्ड करके रखते जाइए। चाहे आपके कपड़े हों या बैग्स हों, शूज़ हों, इन सबको ना आप ऐसे बॉक्सेस में रखते जाइए और फिर जब ये एक साथ पूरा बॉक्स भर जाएगा, फिर आप इसे किसी को डोनेट कर सकते हैं। फिर आप इसे सोच सकते हैं कि कहाँ पे इसे देना है। ऐसी पुरानी अनयूज़्ड चीज़ें आपको हर रूम में मिल जाएंगी, आपके किचन में, आपके बेडरूम में, आपके लिविंग रूम में। और जब पूरी तरह से आप इन चीज़ों को हटा देते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि जो बाकी अच्छी चीज़ें हैं, जो यूज़फुल चीज़ें हैं, जिन्हें आप अभी भी यूज़ करते हैं, उन्हें किस तरह से और कहाँ रखना है। एकदम से हम बहुत सारा सामान निकाल के बिना किसी प्लानिंग के घर को ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसे में ऐसी चीज़ें जो कि अनयूज़्ड रहती है, जो कभी हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, उनको भी हम सजा सजा के रखते रहते हैं। अपने घर को सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डीक्लटर कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको ईज़ी हो जाएगा अपने पूरे घर को और छोटे से छोटे सामान को ऑर्गेनाइज़ करना। बहुत सारी बड़ी-बड़ी चीज़ों को हम लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं और उनके लिए एक प्रॉपर स्पेस बना लेते हैं। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हम लोग कोई भी स्पेस नहीं बनाते और जहाँ जगह मिलती है वहाँ उन्हें रख लेते हैं। तो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के लिए आप अपने घर में एक स्पेस डेडिकेट कर दीजिए। घर में हर छोटी चीज़ का एक एड्रेस होना चाहिए और उनके लिए प्रॉपरली क्लियर आपके दिमाग में एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप इन्हें स्टोर करके रख सकें। इससे चीज़ें आपको समय पे, टाइम पे, जगह पे मिल जाएंगी और ऐसे में आपका जो घर है वो ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। स्टडी टेबल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें बच्चे रखते हैं और इन सब चीज़ों के लिए भी आप एक छोटे-छोटे बास्केट से ऑर्गेनाइज़र्स ले सकते हैं, जिससे कि ये चीज़ें कहीं मिसप्लेस ना हो और आप इन्हें ठीक जगह पे रख सकें, जिससे कि जो स्टडी टेबल है वो भी क्लियर लगे और ऑर्गेनाइज़ लगे। अगर आप हर चीज़ें जगह पे रखते जाएंगे तो धीरे धीरे देख देख के आपके बच्चों को भी इसकी हैबिट हो जाएगी और वो फिर जहाँ से चीज़ें निकालेंगे वहीं पे रखेंगे। हर एक चीज़ की अगर कोई भी प्रॉपरली डेडिकेटेड स्पेस नहीं बनी है तो फिर ये चीज़ें आपको बिखरी हुई पड़ी मिलेगी कहीं भी और बहुत बार ये चीज़ें मिसप्लेस भी हो जाती हैं। तो अगर आप ठीक से रखेंगे तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो भी उसे फॉलो करेंगे। घर का कोई भी कमरा हो, जहाँ जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं उसे वहीं पे स्टोर करना चाहिए। अगर हम लोग ये सारी चीज़ें अलग-अलग जगह पे स्टोर करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ेगा। किचन के जो सामान ज़्यादा यूज़ होते हैं और गैस के पास यूज़ होते हैं, उसे आप वहीं पे रखिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो डेली हम लोग यूज़ में नहीं लाते हैं, उनको आप कहीं और स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन ट्राई कीजिए कि किचन का सामान किचन में ही स्टोर हो और किसी दूसरे रूम में अवॉइड कीजिए, क्योंकि फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि कहाँ हमने स्टोर करके रखा हुआ है। हर एक चीज़ को इस तरह से स्टोर कीजिए कि वहाँ की साफ़ सफाई करना भी इजी हो जाए और वापस से इन सब चीज़ों को अरेंज करना भी इजी रहे। काम होने के बाद हर चीज़ को अपनी जगह पे वापस रखने की हैबिट बनाइए। इससे आपका जो किचन है और दूसरे रूम्स है वो साफ़ रहेगा, क्योंकि हम लोग काम करने के बाद चीज़ों को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं कि बाद में इसे रख देंगे। तो ये जो हैबिट है ना, इसको अगर आप चेंज करेंगे तो उसी टाइम जब आपका काम फिनिश होता है तब ये सारी चीज़ें जगह पे रह जाएंगी। अपने लाइटर्स, सिज़र्स, नाइफ़्स, ये सब हम लोग कभी-कभी किचन के काउंटर टॉप पे ही छोड़ देते हैं। तो जैसे ही आपकी कुकिंग हो जाती है, जब आप साफ़ सफाई करने लगते हैं, उसके बाद इन चीज़ों को अपनी जगह पे रख दीजिए। छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कीजिए जिससे कम स्पेस लगे और आपका जो वर्किंग एरिया है और जो फिज़िकल स्पेस है आपके काउंटर टॉप का, वो भी बचा रहे, ताकि आप अपनी जो कुकिंग है वो आराम से कर सकें। जितना हो सके वर्टिकल स्पेस यूज़ कीजिए।
अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना सीखिए। जब आप कुकिंग कर रहे हैं उस टाइम पे आप अपने किचन का छोटा मोटा कोई दूसरा काम कर सकते हैं। जैसे गैस पे अगर आपने कुछ चढ़ा के रखा हुआ है, उस टाइम पे आप जो थोड़े बहुत बर्तन निकले हैं उनको साफ़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपके यहाँ डिश वॉशर है तो डिश वॉशर को खाली कर सकते हैं, या गंदे बर्तन इसमें अरेंज कर सकते हैं। ऐसे छोटे मोटे काम कोई भी आप कर सकते हैं। आप कंटेनर्स निकाल के उनको वाइप कर सकते हैं। कई बार ऊपर रखे हुए कंटेनर्स, मसालों के बॉक्स, ये सब गंदे हो जाते हैं। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करके 5-10 मिनट जो भी आपके पास बचा है, उस टाइम पे आप ऐसे काम कर लीजिए जो आप बहुत दिन से सोच रहे हैं। क्योंकि बहुत बार गैस पे ऐसी चीज़ें चढ़ी रहती है जिसे हम छोड़ के जा नहीं सकते हैं, किचन में ही हमें खड़े रहना पड़ता है। तो उस टाइम को फ्री आप ऐसे ही वेस्ट मत होने दीजिए, उसे आप ऐसे काम के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं जिससे आपके काम भी ख़त्म हो जाएंगे और जो छोटी मोटी साफ़ सफाई रह जाती है, जो हमें समय नहीं मिलता है, वो भी उसी टाइम पे हो जाएगी। इस टाइम पे आप अपनी ग्रोसरी की लिस्ट भी बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अभी सामान लेने जाना है, तो आप ऐसे टाइम पे बस चेक कर लीजिए कि कौन सा सामान ख़त्म हो गया है और कौन सा सामान बहुत ज़रूरी है जिसको अभी आपको परचेज़ करना है। इससे आपका जो फ्री टाइम, आपको जो 5-10 मिनट का टाइम मिला है, उसमें आपकी ग्रोसरी की लिस्ट भी बन जाएगी और अननेसेसरी सामान आप लाने से बच जाएंगे। एक ही जगह पे अगर आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग एक साथ रखनी हो, तो डिवाइडर्स या फिर ऐसे बास्केट्स यूज़ कीजिए जिससे कि चीज़ें मिक्सअप ना हो। किचन छोटा होने पे हमारे पास स्पेस नहीं होता है कि हम अलग अलग जगह पे ये सारी चीज़ें स्टोर करके रखें। इसलिए हम लोग कई बार एक ही ड्रॉर या एक ही कैबिनेट्स में बहुत सारी चीज़ें एक साथ रख लेते हैं। लेकिन वहीं पे आप छोटे छोटे बास्केट्स यूज़ कर लीजिए जिससे ये मिक्सअप नहीं होंगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इन्हें ढूंढने में, और चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगी। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख रहे हैं, तो इनको लेबल भी ज़रूर कीजिए। ऐसी चीज़ें जो मिक्सअप हो जाती हैं, जो सिमिलर दिखती हैं और कभी हड़बड़ी होने पे, जल्दी होने पे हम लोग ये चीज़ें गलती से यूज़ कर लेते हैं, तो इन चीज़ों को आप लेबल ज़रूर करके रखिए। लेबल करने के लिए कोई एक्स्ट्रा आपको कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप वाइट टेप यूज़ कर लीजिए या फिर आप ऐसे परमानेंट मार्कर्स यूज़ कर लीजिए। तो मैं इनके लिड पे ही ऐसे नाम लिख देती हूँ, ऊपर से दिखता है तो ईज़ी भी होता है। ऑयल्स हमेशा सेम दिखते हैं, तो आप ऑयल को ज़रूर लेबल करके रखिए, क्योंकि हम लोग 3-4 अलग अलग तरीके के ऑयल यूज़ करते हैं अपने किचन में। तो इनको सबको ना आप ऐसे लिड के ऊपर ही लेबलिंग करके रख सकते हैं। कॉफ़ी या दूसरे मसाले मिक्सअप होने का डर होता है, तो इनको फिर लिड खोल के आपको चेक करना पड़ता है, सूंघ के देखना पड़ता है कि कौन सा मसाला है या कॉफ़ी है या क्या है। तो इन सब चीज़ों को लेबल कर लेंगे तो वहाँ भी आपका समय बचेगा और चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी और आपको काम करने में भी अड़चनें नहीं होंगी। कभी कभी घर बहुत ज़्यादा साफ़ होने के बाद भी क्लटर्ड लगता है, क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम आते जाते सामान रखते जाते हैं। एक दो छोटी चीज़ें भी अगर आपने ऐसे ही कहीं पे भी रख दी, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो वहाँ पे ना चीज़ों का पाइल अप होता जाएगा, क्योंकि एक छोटी चीज़ अगर हमको दिख जाती है तो हम दूसरी चीज़ें भी वहीं पे रखते जाते हैं। इसलिए 5 मिनट निकाल के अगर ऐसी चीज़ें आपने ऊपर कहीं रखी हुई है तो उनको भी आप अपनी जगह पे रख दीजिए, जिससे विजुअली आपका जो घर है वो क्लटर्ड नहीं दिखेगा और साफ़ होने के बाद भी आपका घर साफ़ ही लगेगा। और जितना टाइम आपको यहाँ पे चीज़ें ऐसे ही छोड़ देने में लगता है ना, उतने ही टाइम में आप इनको अपनी जगह पे रख सकते हैं। मोस्टली जो हमारे डाइनिंग स्पेस होते हैं, फ्रिज होता है या फिर ऐसे कोई भी फ्लैट एरियाज़ होते हैं, कॉफ़ी टेबल, स्टडी टेबल, ये हमारे क्लटर कलेक्टिंग स्पॉट्स होते हैं। इनको जितना आप साफ़ रखेंगे और क्लटर से दूर रखेंगे, उतनी ही फिर आपकी आदत बनती जाएगी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं जाने की। जैसे डाइनिंग एरिया हो गया, वहाँ पे मोस्टली आपको बैग्स मिल जाएंगे या फिर छोटे मोटे सामान ऐसे ही बिखरे हुए पड़े मिल जाएंगे, जिससे आपका जो लिविंग रूम है वो अच्छा नहीं दिखेगा, अनटाइडी दिखेगा। इसलिए जो भी फ्लैट स्पेस है ना, उनका आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और इन चीज़ों को यहाँ जमा मत होने दीजिए। इससे ही आपका जो घर है वो क्लटर्ड लगता है। अगर ये चीज़ें क्लियर रहेंगी तो आपका घर बहुत साफ़ और ऑर्गेनाइज लगेगा।
एक हैबिट बनाइए कि डेली आप अपने घर को रीसेट करते रहेंगे। छोटी छोटी जगह को रीसेट कीजिए, आपको पूरा घर रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है वार्डरोब का एक स्पेस, छोटा सा स्पेस अनटाइडी होता जा रहा है, तो उसको निकाल के आप सारे कपड़ों को अच्छे से टाइडी करके रख सकते हैं। ऐसे ही आप अपने घर के कोई भी एरिया को 5-10 मिनट दे सकते हैं, जिससे आप उसे वापस से रीसेट कर सकें और उसको बहुत ज़्यादा अनटाइडी होने से बचा सकें। जब घर को ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाता है तो उसे मेंटेन भी करना पड़ता है, और अगर रीसेट नहीं करेंगे तो ये मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग इधर उधर रख ही देते हैं। लेकिन अगर डेली अगर आपकी हैबिट रहेगी कि छोटी छोटी चीज़ों को रीसेट करते रहेंगे, तो आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने घर को रीसेट करने में या फिर ऑर्गेनाइज़ करने में। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सारे हैक्स आप फॉलो करेंगे अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।